मसीह यस्सु के कादरुज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसका पहला बाब उसकी बाइबल रीडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया था। पहला बाब जो था काफ़ी लंबा था, 36 आयतें थी इसकी, और इसको हमने 3 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड करके पढ़ा है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं ख़ुसूसन आप में से उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो बाकायदा हमें शुरू से लेकर उन्होंने ज्वाइन किया है पिछले साल से, जब पैदाइश की किताब की रीडिंग को हमने शुरू किया था, और अभी तक मेरे साथ हैं। और आपके मुझे ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो मिलते रहते हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं, मुझे भी इनकरेज करते हैं, खुदा के काम की तारीफ़ भी करते हैं। यकीनन खुदा आपको इसके सबब से, इसके बायस बहुत बरकत दे, बहुत ज़्यादा बढ़ाए। सो ये वाकई इसे आप अगर खुशकिस्मती समझते हैं तो इसको मैं भी अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ, खुदावंद का ख़ास फजल, खुदावंद की ख़ास बरकत समझती हूँ, जिसने हमें मौका दिया कि हम बाइबल मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम इसी तरह जो है वो अपने रोज़मर्रा की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में डेली बेसिस पर जो है वो बाइबल मुकद्दस को शुरू तो हम कर चुके हैं और काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। सो हम आखिर तक इसको ज़रूर तफसीर के साथ एक आयत सीखेंगे। ये खुदा की बड़ी बरकत है, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। सो कज़ात की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर हम आज 10वीं आयत तक पहली 10 आयात को सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूँ और इस पर बात करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर भी शेयर कर दें, दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए और इसको सीखने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आए मेरे साथ ज़रूर बाइबल मुकद्दस को खोलें। ख़ुसूसन हिंदी स्पीकिंग जो हमारे बहन भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ अपने हिंदी बाइबल को ज़रूर साथ खोला करें और निकालें बुक ऑफ जजेस उसके दूसरे बाब की पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकियम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया, और मैंने कहा कि मैं हरगिज़ तुमसे अहद शिकनी नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि दूसरे बाब की पहली आयत से इस बात का आगाज़ शुरू होता है। यहाँ पर इस चैप्टर पे जो है खुदा ख़ास तौर पर अपने फरिश्ता को भेजकर इसराइलियों से जो है वो बात करता है। खुदा ने इसराइलियों को अहद दिए, खुदा ने इसराइलियों को शरीयत दी, अहद उनसे बांध लिए ताकि खुदा के लोग, इसराइल कौम जो है ये खुदा की वफादारी में रह सकें और खुदा इनके साथ वफादारी कर सके, ये खुदा से मोहब्बत करें और खुदा इनसे मोहब्बत करे। सो अहद तो बांधा गया, खुदा के बेशुमार मौजज़ात भी इनके साथ थे, खुदा की कुदरत भी इनके साथ थी, खुदा का फजल, खुदा की शफकत भी इनके साथ थी। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है कि ये खुदा के प्यार को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, उसको ठुकरा देते हैं और अपने रास्ते चुन लेते हैं। ख़ुसूसन वो रास्ते जिन पर चलने से खुदा ने, इसराइल के खुदा ने इनको मना किया था, उन रास्तों पर ये चलना शुरू हो जाते हैं। तो अब खुदा जिनको चुन लेता है, खुदा जिनको अपना बना लेता है, खुदा उनकी असल में बड़ी फ़िक्र करता है। खुदा उनको कभी भी जो है वो आवारा नहीं छोड़ता, खुदा कभी भी उनको बर्बाद होने के लिए, हलाक होने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा उनका पीछा करता है। ये ऐसा ही है कि अगर कोई औलाद नाफरमान निकले तो माँ बाप जो है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद का पीछा किया जाए और अपनी औलाद को अपने घर रखा जाए, उसको संवारा जाए, उसके रूप को निखारा जाए, उसकी तरबियत को और ज़्यादा निखारा जाए, ताकि औलाद जो है वो नाकाम ना हो बल्कि कामयाब हो, दुखों का शिकार ना हो बल्कि अपनी ज़िंदगी में खुशियों को देखे। ये हर अच्छे माँ बाप की ख्वाहिश होती है। अलबत्ता कई ऐसे माँ बाप भी होते हैं जब उनकी औलाद आवारगी में चली जाती है तो अपनी औलाद से जो है वो डर कांप कर रहना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि वो औलाद को नसीहत करें। वो औलाद की धमकियों से डर जाते हैं, साइड पर बैठ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसी हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि हमारी औलाद बुरी निकली और अब हमें यही देखना है, यही सहना है। लेकिन जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो कभी अपनी औलाद को बुरे रास्ते पर नहीं जाने देते, और अगर औलाद बुरे रास्ते पर चली जाए तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद को अच्छे रास्ते पर लाया जा सके। सो खुदा जो है वो हमारा अच्छा बाप है, वो हमारा ख्याल करता है।
खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता है, अपने चुने हुए लोगों की फ़िक्र करता है। अगर खुदा के लोग कमज़ोरियों की वजह से, गलतियों की वजह से, बुरी ख्वाहिशों की वजह से खुदा से दूर चले जाते हैं तो खुदा पूरी कोशिश करता है, खुदा उनके लिए रास्ता रखता है कि वो मेरे पास वापस आ जाएं और फिर से बहाल हो जाएं। अब इस्राएलियों के पास जो फरिश्ता भेजा जाता है ये उनकी बहाली के लिए भेजा जाता है, क्योंकि खुदा इसराइल को हलाक करना नहीं चाहता। खुदा को इसराइल से ख़ास मोहब्बत है। इस कौम में से दुनिया के नजात दहिंदे ने आना था। ये कौम जो है ये खुदा की नज़र में बड़ी कीमती, बड़ी ख़ास कौम है। इससे खुदा ख़ास मोहब्बत करता है। सो उस ख़ास मोहब्बत की ख़ास फ़िक्र में खुदा जो है वो अपने फरिश्ता को भेजता और इसराइलियों से जो है वो कलाम करता है, इसराइलियों से बात करता है और उनको याद दिलाता है कि मैंने तुमको मिस्र से निकाला और ये मुल्क कनान इसको देने की कसम मैंने तुम्हारे बाप दादा यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी और मैंने उस कसम को तो पूरा कर दिया। मैंने तुमसे अहद शिकनी नहीं की, मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की, बल्कि जो कुछ मैंने कहा था वो सब मैंने वैसा ही किया। आगे चलकर दूसरी आयत में देखें तो लिखा है, और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना बल्कि तुम उनके मज़मों को ढा देना। अब खुदा ने कहा था मैंने तुमसे अहद शिकनी नहीं की तो तुमने भी मेरे साथ अहद शिकनी नहीं करनी। मैंने अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को पूरा किया। अब तुम जो प्रॉमिस मुझसे करते हो तुमने भी उस प्रॉमिस को जो है वो पूरा करना है। अब प्रॉमिस क्या था कि इसराइली जो है वो और किसी माबूद को, किसी कौम, किसी मज़हब के खुदा को नहीं मानेंगे, कोई स्टैचू नहीं बनाएंगे, किसी स्टैचू के आगे झुकेंगे नहीं, किसी मजहबी जगह पर नहीं जाएंगे दूसरे मज़हब के लोगों की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करेंगे, अपने ज़िंदा खुदा के साथ चलेंगे। और जैसे उनका ज़िंदा खुदा पाक है ये वैसे ही अपने आप को पाक और मुकद्दस रखेंगे जैसे उसने इनको पाक और मुकद्दस कर दिया। सो खुदा ने कहा था इसी अहद में कायम रहना है, लेकिन इसराइली जो है इस अहद को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि फौरी तौर पर वबाएं उन पर भेज दी जाएं, उनको सज़ा दे दी जाए, उनको हलाक कर दिया जाए कि उन्होंने मेरे साथ अहद शिकनी की है। खुदा उनकी तौबा के लिए उनसे कलाम करता है और उनको याद दिलाता है कि हमारी कमिटमेंट आपस में क्या हुई थी, कौन सी बात थी जिसका हमने आपस में अहद किया था। और खुदा ने इनको सख्ती से ये बात कही थी कि वो गैर कौमें जो मुल्क कनान में तुम्हारे जाने से पहले आबाद हैं उन सबको निकाल देना, सबको हलाक कर देना और उनकी मजहबी जो जगह हैं, उनके जो मजहबी स्टैचूज हैं, खुदा ने कहा था सब कुछ ढा देना, सब कुछ जो है वो सफ़े हस्ती से मिटा देना ताकि तुम मेरी इबादत कर सको। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी आने वाली नस्लें जो हैं वो गैर कौमों की रस्मों से, रिवाजों से, उनकी तालीमात से जो है वो इनकरेज होकर या अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ माइल ना हो जाएं, बल्कि वो मुझे जाने। तुम अपना कलाम, मेरा कलाम जो है वो अपने बच्चों के ज़हन नशीन करना ताकि वो मुझे जाने और मेरी वफादारी करें, क्योंकि खुदा ने इसराइल से जो अहद बांधा था वो नस्ल दर नस्ल चलना था। खुदा की जो मोहब्बत इसराइल के साथ थी वो भी नस्ल दर नस्ल चलनी थी। इसीलिए खुदा ने कहा था कि गैर कौमों के मज़हबों को भी ढा देना, उनके स्टैचूज को भी ढा देना और उन जैसे काम ना करना। लिखा है आगे होता क्या है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये दूसरी आयत के दूसरे हिस्सा में लिखा है, खुदा अपने फरिश्ता के वसीला से इसराइल से कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने क्यों ऐसा किया। इसराइली जो हैं वो यशवा की वफ़ात से पहले जो है वो खुदा के साथ चलते हैं। इसराइल के बाकी बुजुर्ग जब यशवा जो है अपनी वफ़ात पाने से पहले कहता है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावन की सिताइश करेंगे, खुदावन की प्रस्तिश करेंगे, तो बाकी इसराइल के बुजुर्ग जो हैं वो भी अहद बांधते हैं। तब वहाँ पर अहद को जो है वो दोबारा दोहराया जाता है कि हम भी जिंदा खुदा को मानेंगे, हम भी जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे। लेकिन जब यशवा वफात पा जाता है, यशवा के साथ के सारे बुजुर्ग, सारे साथी अपने अपने वक्त से वफात पा जाते हैं, तो फिर दोबारा जो नई नस्ल आती है वो जिंदा खुदा को तर्क कर देती है, जिंदा खुदा को भूल जाती और बुत परस्ती के कामों में, गैर कौमों की रस्मों से जो है वो अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि सारे इसराइलियों ने जो है वो सारे कनानियों को नहीं निकाला था,
कई उनसे बिगाड़ लेने लग गए थे, कई मुख्तलिफ कामों में लग गए थे, जैसा कि कल हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था कि किस किस तरह से इसराइलियों ने जो है वो इन कौमों को ना निकाला और आगे चलकर उसके नुकसानात जो हैं इनको सहने पड़ते हैं। सो खुदावंद इनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो अपना वादा पूरा किया, तुमने अपना वादा मेरे साथ पूरा क्यों नहीं किया। लिखा है 3री आयत में, इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के काटने और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। इस बात की जो है खुदा ने पहले ही इनको जो है वो चेतावनी दे दी थी, पहले ही खुदा ने इनको आगाह कर दिया था कि अगर तुम मेरी वफादारी नहीं करोगे, अगर तुम इन बुतों को, इन गैर कौमों को अपने दरमियान रहने दोगे, तो ये आने वाले वक्तों में तुम्हारे लिए जो है वो फंदा हो जाएंगी। अब खुदा कहता है मैंने तो तुम्हें आगाह पहले ही कर दिया था, पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने अपने अहद को मेरे साथ तोड़ दिया, तुमने अपना वादा, अपना प्रॉमिस जो है वो उसको तोड़ दिया। तो अब जैसे मैंने आगाही की थी वैसा ही होगा कि ये लोग तुम्हारे लिए फंदा हो जाएंगे। माजरत चाहती हूँ। लिखा है 4ठी आयत में, जब खुदावंद के फरिश्ता ने सब बनी इसराइल से ये बातें कही तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता जो है वो सख्त अल्फाज कहता है, लेकिन हकीकतन ये आगाही देने के लिए आया है ताकि अब भी ये लोग जो है अपने गुनाह से तौबा कर लें, खुदा के पास आ जाएं, खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, उन बुतों को और गैर कौमों के मज़ाहिब को, उनकी रस्मों को, उनकी तालीमात को अपने पास से जो है वो तर्क कर दें, दूर कर दें, तो खुदा इनको फिर से कबूल कर देगा। अब इस तालीम को सुनकर ये रोने तो लग जाते हैं। खुदा ने कहा कि अब ये कौमें तुम्हारे लिए फंदा हो जाएंगी, इसका भी इनको दुख है, पछतावा है, इसीलिए ये लोग जार जार रोने लगते हैं। लिखा है और उन्होंने इस जगह का नाम बोकियम रखा। याद रखें, बोकियम का जो मतलब है वो रोने वाले है, तो इस जगह का नाम जो है वो बोकियम रख दिया जाता है। और लिखा है वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। अब बोकियम का मुकाम है जहां पर इन्होंने जो है वो रोना पीटना भी किया और खुदावंद के नाम की कुर्बानी भी चढ़ाई, लेकिन मुकम्मल तौर पर इन्होंने तौबा नहीं की और माज़रत चाहती हूँ, गैर कौमों के माबूदों को अपने दरमियान से मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं किया। खुदा की बड़ी फेवर इसराइलियों के साथ थी। ये जब चाहते खुदा का नाम लेते, खुदा के साथ चलते और इन कौमों को नेस्तो नाबूद कर सकते थे। इनकी अपनी ही सुस्ती, इनकी अपनी ही काहिली ने जो है इनको गैर कौमों के सामने नीचा कर दिया और इनको उनके सामने मुसीबत में डाल दिया। हम देखेंगे कि जिन लोगों ने मुल्क कनान पर बादशाही करनी थी, राज करना था, आगे को चलकर वही मुल्क कनान में जो है वो गुलामों जैसी भी जिंदगी गुजारेंगे। एक ही वजह है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इन्होंने खुदा के साथ अपने वादे को पूरा नहीं किया। याद रखें, आज बेशुमार ऐसे लोग हैं जो तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और कहते हैं कि अब से मेरी ज़िंदगी जो है वो खुदा की हो गई, अब मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूँगा। लेकिन होता क्या है, कुछ अरसा वो बड़ी दुआ करते हैं, बड़ा कलाम पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, बाद में 50-50 वाला काम करते हैं, दीन और दुनिया दोनों को अपनी ज़िंदगी में साथ रख लेते हैं। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों के कामों को खुदा जो है वो पसंद नहीं करता। खुदा जब भी हमसे मांगता है वो पूरी कमिटमेंट मांगता है, 50-50 नहीं। खुदा कभी भी नहीं कहता कि 50% तुम दुनिया के साथ कमिट हो जाओ और 50% तुम मेरे साथ कमिट हो जाओ। खुदा ने हमसे जो है वो कमिटमेंट रखी है तो वो 100% रखी है, और खुदा चाहता है तो वो हमारी भी 100% पूरी मुकम्मल तौर पर कमिटमेंट चाहता है। खुदा चाहता है हम मुकम्मल तौर पर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी दौलत से जो है वो खुदा से मोहब्बत रखें। हमें हर चीज़ को खुदा के नाम करना है, और अगर हम दुनिया को अपने दिल से लगा के रखेंगे तो खुदा जो है वो हमारे दिल से, हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, क्योंकि खुदा और दुनिया ये दोनों मुख्तलिफ हैं और खुदा और दुनिया का आपस में कोई मेल जोल भी नहीं। इंसान अगर खुदा के पास आता, इंसान अगर रास्तबाज ठहरता है, इंसान अगर कामिल ठहरता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कफ़ारे के बायस ठहरता है। अगर कफ़ारा अदा ना होता
تو میں اور آپ ہم کبھی راست باز بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن خدا کا پیار ہے، ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں راست باز کر دیا۔ اس سے آگے چل کر 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک آئیں تو یشوع کی وفات کا جو ہے پھر سے ذکر آتا ہے۔ یاد رہے یشوع کی وفات کے بارے میں ہم یشوع کی کتاب اس کے آخری چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے مس کیا ہو تو آپ ضرور یوٹیوب چینل ایونجلسٹ ماریا آفیشیل سے جا کر اس ایپیسوڈ کو یشوع کی کتاب اس کے لاسٹ چیپٹر کو نمبر ڈال کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، ساتھ چینل کا نام لکھ سکتے ہیں، میرا نام لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو مل جائے گی جہاں ہم نے یشوع کی وفات کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو پڑھ کر ڈسکس ضرور کرتے ہیں۔ لکھا ہے 6 آیت میں، اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے۔ اب خدا کے بندہ یشوع نے اپنی وفات سے پہلے کیا کیا؟ اسرائیل کی ساری جگہیں جو ہیں وہ ان کو بانٹ دی، ان کو بتا دیا کہ کون سی جگہ پر کون سی قوم جو ہے وہ بسیرا کرے گی، اور یہ لوگ جو ہے یہ یشوع کے ساتھ عہد باندھ کر اسی عہد کو بلکہ رینیو کیا گیا، دہرایا گیا، اور اس عہد کو رینیو کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی منزل پر روانہ ہو گئے۔ لکھا ہے 7ویں آیت میں آگے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یسوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے۔ یشوع کے ہوتے اور وہ بزرگ جو یشوع کے ساتھ تھے اور یشوع کے بعد بھی رہے، ان کے جیتے جی اسرائیل کے خدا کی تعریف جو ہے وہ اسرائیلی قوم میں کثرت سے ہوتی رہی۔ لکھا ہے اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام اور جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے دیکھے تھے۔ جو آئی وٹنس تھے خدا کے معجزات کے، خدا کے بڑے کاموں کے، وہ سب خدا کی جو ہے وہ پرستش کرتے رہے، خدا کی پیروی کرتے رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہی ہوگی جو آنے والی نسلوں میں یہ چیز جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکی، ٹرانسفر نہیں ہو سکی۔ میں اور آپ اگر ہم 24 گھنٹے اپنے گھر میں خداوند کو رکھتے ہیں، ہمارے لبوں سے ہمارے گھروں سے خداوند کی ستائش جدا نہیں ہوتی، تو میرے عزیزو ایسا ممکن نہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ خدا کی ستائش نہ کرے، اور پھر اگر ہماری اولاد ہمارے بعد 24 گھنٹے خدا کی ستائش میں مصروف رہے تو ممکن نہیں کہ آگے ان کی اولاد جو ہے وہ خدا کی ستائش کرے۔ ہمیشہ کئی بار ہمیں جو ہے وہ خود ہی ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ خدا کی تعریف تو کرتے رہے، لیکن خدا نے صرف ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری تعریف کرنا، بلکہ خدا نے کہا تھا تم اپنے بچوں، بڑوں، جوانوں، بڈھوں، ہر ایک کے جو ہے وہ ذہن نشین میرے کلام کو کر دینا، میرے حکموں کو کر دینا، تاکہ کوئی بھی میرے حکموں سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، مڑ نہ جائے، ان کو توڑ نہ دے، بلکہ ہر کوئی میری پیروی کرے۔ خود تو انہوں نے کی، لیکن آنے والی نسلوں کو یہ نہ کرا سکے۔ لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا۔ کوہ جس کے تعلق سے ہم سیکھ چکے ہیں، ایک پہاڑی پر یشوع کو جو ہے وہ دفنایا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا، جس کا مطلب لرز جانا ہے، اور اسرائیلیوں کا خیال یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یشوع کو ایک پہاڑی پر دفنایا جا رہا تھا تو وہ پہاڑ جو ہے وہ لرز گیا تھا۔ لکھا ہے آگے چل کر 10ویں آیت میں، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی۔ جتنی پشت تھی جنہوں نے خدا کو کے کام دیکھے تھے، خدا کو جانا تھا، وہ تو خدا کے ساتھ چلتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ہر ایک نے اپنے وقت سے دنیا سے چلے ہی جانا ہوتا ہے۔ سب چلے گئے، اور ان کے بعد کی جو پشت، ان کی بعد کی جو جنریشن آئی، لکھا ہے جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے جانتی تھی۔ یہ کیوں نہیں جانتے تھے؟ اگر ان کے بڑوں بزرگوں نے ان کے سامنے جو ہے وہ خدا کے سارے کاموں کا بیان کیا ہوتا تو یہ ضرور جانتے۔ خود تو تعظیم کی، کئی بار ماں باپ ایسے کرتے ہیں، خود تو چرچ جاتے ہیں، بچوں کو گھر پہ رہنے دیتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے کہ جی بچے چرچ میں جا کر شور کرتے ہیں، پادری صاحب ڈسٹرب ہوتے ہیں، کلام سنانا ہوتا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں
खुदावन यीशु ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के दौर में जो बच्चे होते थे वो शोर नहीं करते थे, वो रोते नहीं थे या डिस्टर्ब नहीं करते थे। बच्चे हर दौर में बच्चे ही होते हैं। बच्चों ने रोना भी है, उन्होंने लड़ना भी है, उन्होंने जिद भी करनी है, और नाजायज चीज़ों की जिद बच्चे जो है वो कसरत से करते हैं। पहले दौर के बच्चे भी करते थे, आज के दौर से भी ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों की जिद करते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उनके नुकसान के लिए होती है। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन पेरेंट्स को कभी नहीं चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा की हजूरी से सिर्फ ये कहकर दूर रखें कि चर्च में जाकर शोर करेंगे और इबादत में लोग डिस्टर्ब होंगे। मुझे याद है हमारे चर्च में बच्चे आते थे, शोर होता था, लेकिन मेरे फादर कलाम सुनाते वक्त कभी डिस्टर्ब नहीं हुए थे, या बाकी कलीसिया को कभी भी तकलीफ नहीं हुई थी कि बच्चा रो रहा है, इसे बाहर ले जाया जाए। जब कलाम हो रहा होता है और कलाम से लगाव रखने वाले लोग जो हैं वो अपने आसपास निगाह नहीं करते, अपने आसपास तवज्जो नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिनको खुदा के कलाम से गर्ज है उन्होंने खुदावंद का कलाम ही सुनना है, फिर उनकी बगल में बैठकर ही कोई छाती पीट कर रोता क्यों ना हो। जिसकी नज़र खुदा पर है उसकी नज़र खुदा ही पर रहनी है। बच्चों को कभी भी कोई भी वजह क्यों ना हो खुदा की पाक और मुकद्दस हैकल से और उसकी हजूरी से कभी दूर ना किया करें, क्योंकि अगर आप खुद खुदा की इबादत करेंगे और अपने बच्चों को घर पे टीवी दिखाएंगे तो इस बात को 100% तस्लीम कर लें, एक्सेप्ट कर लें कि जिस दिन आप मर गए आपकी नस्ल जो है वो खुदा से इनकारी हो जाएगी, वो खुदा को नहीं मानेगी, वो खुदा की प्रस्तिश नहीं करेगी, वो खुदावंद की हजूरी में नहीं जाएगी, क्योंकि उसने सारी जिंदगी उसने अपना सारा बचपन टीवी देखकर गुजारा, या गलियों में खेलकर गुजारा, उछल कूद करके गुजारा, या मजीद किस्म की दूसरी चीज़ों में उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा और चर्च से आपने उनको दूर रखा। अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में जाने की तालीम दें, खुदा के घर में जाने की तालीम दें। इस बात पर खुदा ने जो है वो इसराइलियों को पाबंद किया था, और कहीं ना कहीं उनसे ये कोताही हुई कि उन्होंने अपनी नस्लों में जो है वो खुदा के हुक्मों को, खुदावन के कलाम को ट्रांसफ़र नहीं किया। और बहुत बड़ी वजह थी कि खुदा ने इनको कहा था कि सारे कनानियों को निकाल देना, लेकिन इन्होंने अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपनी बेइत्तेकादी की वजह से सारे कनानियों को ना निकाला। जब इनके बच्चे बड़े हुए इन्होंने गैर मज़हब के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, मोहब्बतें भी हुई, मेल मिलाप भी हुए, वादे भी हुए, और वो सारे काम हुए जिनके लिए खुदा ने इनको मना किया था। खुदा की नाफरमानी जो है वो हमेशा इंसान के लिए नुकसान का बायस होती है, और जो लोग खुदा की वफादारी में रहते हैं, जो लोग खुदा से नाफरमानी नहीं करते, खुदा हमेशा उन्हें बरकत पर बरकत देता और उनकी नस्लों को भी आइंदा के लिए जो है वो अच्छा मुकाम देता है। मैं और आप, हम इसराइल की इस तारीख से यही सीखते हैं कि हमने उन सारी चीज़ों को जिनके लिए खुदावंद का कलाम लाजिम ठहराता है कि हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें, हमें उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से, अपने घरानों से दूर करना है, और ख़ुद जो है वो पर्सनली खुदावंद के कलाम पर अमल करना है, ताकि जब हम अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लेकर जाएं और जब उन्हें हमारी ज़िंदगी में यसू नज़र आए तो फिर मुमकिन नहीं कि हमारी औलाद जो है वो खुदा से इनकारी हो जाए, या खुदा की हजूरी को भूल जाए, या खुदा के प्यार को देख या समझ ना पाए। मेरी दिल से दुआ है खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है वो बरकत का बायस हो सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छुआ और बड़ी कसरत से बरकत दे, तौफीक दे कि तेरे लोग तेरी पाक और मुकद्दस हजूरी में आगे बढ़ते जाएं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। इनके घरानों को तू ब्लेस कर दे। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखकर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तुझसे दरख्वास्त करती हूँ अपने लोगों के दिए को
اپنی حضوری میں باخور کی مانند قبول کر اور اس کے عوض تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں، میں تیری بندی ہوتے ہوئے خداوند تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میں تجھ سے منت کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، تمام طرح کی بیماریوں سے، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ جو بہنیں بھانج ہیں تو ان پر رحم کر اور ان کو اولاد دے، اور اسی طرح جو لوگ بے روزگار ہیں خداوند تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر۔ جو لوگ مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں خداوند تو ان کے بھی ساتھ ہو، ان کے دکھوں میں ان کا مددگار ہو، اور جو لوگ تیرے لوگوں کو ستاتے ہیں تو ان کو بھی برکت دے اور ان کو توبہ کا فضل بخش دے۔ میں تیرے تمام خادموں کو اے باپ آسمانی تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں، تیرے تمام مقدس لوگوں کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ان تمام پر بھی تو اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لیے رکھ، اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے سب کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، The Way of Heaven فیس بک پیج پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ سو کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح The Way of Heaven فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے۔ آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھتے رہیں اور خداوند کی حضوری سے برکت حاصل کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔